हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 के 5 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? व्हाई इज इट नेसेसरी इन इंडिया? संसाधन नियोजन क्या है? भारत में यह क्यों आवश्यक है? जैसा कि बच्चों पहले भी बताया है कि मेरे ये वीडियो सीबीएसई, आरबीएसई दोनों बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? व्हाई इज इट नेसेसरी इन इंडिया? संसाधन नियोजन क्या है? भारत में यह क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है, रिसोर्स प्लानिंग मीन्स केयरफुल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर। मतलब संसाधन नियोजन का अर्थ है भविष्य के लिए संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग और संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाना, उसको जमा रखना। इट इज नेसेसरी बिकॉज, यह आवश्यक है क्योंकि नंबर 1, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब असमान वितरण, क्योंकि हमारे इस भारत में हर एक जगह अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, तो कहीं पे भी एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। जैसे झारखंड हैज़ मिनरल्स बट राजस्थान हैज़ लेस वाटर। झारखंड में खनिज भारी मात्रा में है पर राजस्थान में पानी कम है। वहीं केरल में पानी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, ओवर यूज मतलब अति उपयोग, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। पॉपुलेशन ग्रोथ, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राउंड वाटर एंड फॉरेस्ट आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो भूजल और वन समाप्त हो रहे हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया। फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए। इट इज नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का बचाव करना जरूरी है, संरक्षण करना जरूरी है। नंबर 4 है बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास। प्रॉपर प्लानिंग लीड टू डेवलपमेंट फॉर ऑल रीजन। सही योजना से अगर करेंगे तो सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास होगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? भारत में संसाधन नियोजन के 3 चरण कौन से हैं? नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, पहचान और सूची बनाना। इन्वेंटरी मतलब सूची बनाना। सर्वे एंड मैपिंग ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का सर्वेक्षण करना चाहिए और उसका नक्शा बनाना चाहिए। नंबर 2, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन, उपयोग की योजना बनाना। हमको क्या कितनी मात्रा में उपयोग करना है इसकी भी हमको योजना बनानी चाहिए। यूज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एंड नीड, तकनीक और ज़रूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति में तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। मैच रिसोर्स प्लान विद नेचुरल डेवलपमेंट प्लान्स, संसाधन योजनाओं को राष्ट्रीय विकास की योजनाओं से जोड़ना चाहिए।
जो हमारी डिमांड होती हैं उनको राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। तो बच्चों आपको समझ आ गए 2 क्वेश्चन ऊपर के। हम तीसरे को कंटिन्यू करें। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? कैन बी रिन्यूएड, जल्दी पुनः प्राप्त हो जाते हैं। कैन नॉट बी रिन्यूएड, एक बार खत्म हो जाए तो वापस नहीं मिलते हैं। एक बार खत्म तो मतलब हमेशा के लिए खत्म। उदाहरण, एग्जाम्पल, सोलार, विंड। अब जैसे सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा हमको वापस मिल जाती है। रात होती है फिर दिन होता है, सूरज दादा आते हैं हमको अपनी रोशनी से बरसाते हैं। विंड हवा कभी रुकती है कभी चलती है, वो हमको मिलती ही रहती है। और नॉन रिन्यूएबल के क्या होंगे एग्जाम्पल? कोल, पेट्रोल, मिनरल्स, क्योंकि ये सब बेटा फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल बनने में करोड़ों अरबों समय लग जाता है, वर्षों का समय। तो फॉसिल फ्यूल अगर एक बार खत्म हो गया तो हमको अरबों सालों का इंतजार करना पड़ेगा। फिर है लेस पॉल्यूशन, कम प्रदूषण। और नॉन रिन्यूएबल से होता है मोर पॉल्यूशन, अधिक प्रदूषण। अगर हम कोयला जलाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे तो ज़्यादा प्रदूषण होगा। और वहीं हम रिन्यूएबल में सोलर प्लेट का यूज़ करेंगे, ईवी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो कम प्रदूषण होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, Why is conservation of resources important? Give 5 ways. संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? 5 तरीके बताइए। अब क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास जो हैं रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं। 5 ways मतलब 5 तरीके। रिड्यूस कम उपयोग करो, किन किन चीज़ों का बच्चों? सेव वाटर, पानी को बचाओ, हमारे नीचे पानी बहुत कम हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाओ, क्योंकि बिजली कोयले से बनती है, कोयला खत्म होने की कगार पर है। पानी से बिजली बनती है, पानी अगर हम नहीं बचाएंगे तो बिजली कैसे बनाएंगे? तो इसलिए हमको इसका कम उपयोग करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करो। कई घरों में क्या होता है बच्चों, आप लोग तो निकल लेते हैं, घर के पंखे, एसी, लाइटें सब जलती रहती हैं, पीछे मम्मियाँ भागती हैं बंद करने के लिए। तो इसलिए आदत डालो, बिजली बचाओ, पानी बचाओ। नंबर 2, रिसाइकल, पुनः चक्रण। हमको वापस से उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कागज, प्लास्टिक, उनका हमको दोबारा उपयोग करना चाहिए। कागज को हमको, जैसे हम रद्दी वाले को दे देते हैं, वापस से वो रिसाइकिल होके दूसरा कागज बन जाता है। प्लास्टिक दोबारा से किसी रिसाइकिल होके काम में आ जाती है। प्लास्टिक की चीज़ों का बहुत आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही इनका दोबारा उपयोग करना चाहिए। रीयूज, रीयूज मतलब पुनः उपयोग।
यूज क्लोथ बैग, कपड़े के थैले का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो हमको प्लास्टिक को ना बोलना चाहिए और कपड़े का थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 है एफॉरेस्टेशन, मतलब वनीकरण। हमको पेड़ लगाने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। अगर पेड़ लगाओगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा और बारिश भी होगी। नंबर 5 रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा, पानी बचेगा, और पानी बचेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 5, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। सतत विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा करता ही है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रखता है, उसको नुकसान पहुंचाए बिना। तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या है बच्चों? वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब हमको हमारे घरों में सोलार प्लेट लगानी चाहिए जिससे हमारे घर में लाइट आएगी। हमको इलेक्ट्रॉनिक वाहन में स्विच करना चाहिए पेट्रोल की जगह, उससे सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। तो हमको इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। फिर है कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप ही प्रदूषण पर नियंत्रण हो जाएगा। फिर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समान वितरण होना चाहिए। हर एक जगह हर एक चीज़ समान मात्रा में मिलनी चाहिए, तभी ये सार्थक होगा। इसकी विशेषताएं ये नोट डाउन कर लो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब हम कल आपके साथ मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। अभी हमारा हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का, तीनों का एक एक चैप्टर हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मेरा ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए उपयोगी है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।